दिया, परंतु कहीं हार का पता नहीं लगा। अब मैं इस मेला के मेन गेट पर जाकर के खड़ा होता हूँ और हर एक आदमी का तलाशी देता हूँ। आगे तो हरे सुमर के आगे दूर गाने
समय चोरी कर दी और खोजे क्रिया गई से खोजे हो अगर तो हाथ पूछता ना बोल हम तो बोल लियो हमें तो ना बोल हम बोलबे ना चाहे वही बता लियो ठीक है अरे सही सही हरिया बस बड़ा ठीक है ये तो वही है जिसका हमने सिर की उखाड़ करके फेंका था। काम है तुम लोगों से आज रुद्र सिंह को जरूरी पड़ गया है। कौन सी को जरूरी पड़ गया है? इस मेले में जब तुम्हारा टेंट हटा करके साइड करके मैंने अपना टेंट लगाया था और उस टेंट में हमारी भाभी सो रही थी। तो तुम्हारा भाभी सो रहा था तो हमको क्या सो रहा है? सोए हुए में किसी ने मेरे भाभी का गधे का गिरमल हार ले लिया। गिरमल हार और जादू की पुस्तक और तुम्हारा और हमारा तमुकना एक ही जगह पर था। बात तो सही है। हमारा शंका तो तुम्हारे ऊपर ही होता है। हम सब जल्दी चौक के सामान ना चोरा। मैं तुमको बताऊं? हाँ पूछ। नंदापति चौक जो बेनीपुर के पास है वहाँ पर तुम्हारे जैसे बहुत से नोट और नकली तेरा डाल करके रखा था। अच्छा। उसके बाद वहाँ से 10-15 कट्ठा की दूरी पर एक दरोगा साहब का मकान था। रात में नटवा नटनिया सब दारू पिया। अच्छा। और दरोगा को लूट लिया। और दरोगा की लूट लिया तुमको तो नहीं लूटा।
हाँ बोलो। हमको लूटने का कौन सा हाथ करेगा रे? परंतु मैं यहाँ पर नहीं था, मेरे भाभी की गले की गिरमल हार चोरी हो गया। इसके बारे में बताओ, यदि तुम लिया है तो मुझे दे दो। हम लोग के मालूम नहीं है। तुम अपने बहन को बुलाओ तो। कहा बोला तो पूछिए उससे हो। तुम ये होंगे देखिए बन बिल रखो सामान चोरी मार के सामान तो तुम बम बिलरा किसको बोल रहा है? बता तू सामान हम तो चोर नजर हम तो चोर नजर मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ ना, तो बताते तेरे से भाई हम ना ले लो। सही बोला ना? सही। यदि तू लिया है तो दे दे। हम ना ले लो भाई। नट्टी, इस मेले में हमारे भाभी की हार गायब हो गई है और जादू की पुस्तक। यदि तूने इसका पता लगा दिया तो मैं तुम्हें मुंह इनाम दूंगा। हम लोग का मालूम नहीं। तुम देश विदेश घूमने वाली नट्टीन हो, गाड़ी गाड़ी जा करके गोदना गोदती हो। ये हार पावनों किला में किसी राजे महाराजे के पास नहीं है। अच्छा हाँ, हम तो रात भर घर में सोते हैं, उसके बाद सुबह होते हैं गाँव मोहल्ला टोला घूमने के लिए चले जाते हैं। तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए कहता हूँ ना, पता लगा करके बता दे। और यदि तुमने हमारे हार और जादू की पुस्तक हमारे पास पहुंचाया, मैं तुम्हें मुमाना इनाम दूंगा। ये चाहे मांग लेना। हमारे बस के ना हो। देखो, आज यदि तू हमारी मदद करेगी, कल तुम्हें जिस चीज की जरूरी होगा ये रुद्र सिंह पूरा करेगा। क्या हम सोने हम सोने देखो, तुम चाहोगी ना तो मुझे मेरा सामान मिल जाएगा। महाराज आपके सामान हम खोज के लाएंगे। हाँ हाँ, तो मुझे क्या दीजिएगा? मैं तुम्हें मुंह इनाम दूंगा। महाराज हाँ हाँ, जो आप बोले हैं ठीक है, मैं अपना गोंधरा की पोटली लेकर हाँ हाँ, और इस गाँव मोहल्ला टोला में जाकर गोंधरा गोंधरे की जाए। ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार यहाँ ही करता हूँ। अब चलिए
कोसी बहनी के देखा तारी ए फटिया में उदास लगी जा करिए हुआ गोद देवे अच्छा खाना गोद देवे अरे गोरे गोरे फटिया चल सिया अरे गोरे गोरे हाँ हाँ अरे बड़ा अजीब की बात है क्या बड़ा अजीब की बात है पता लग गया क्या हाँ हाँ लग गया तो ठीक है दे दो मुझे और अपना मुँह मांगा इनाम मुझसे ले लो अरे मंडी निकल गई थी अच्छा बटोली हाँ विजय मलिक नहीं है हाँ हाँ उसको बहन में गोद रही थी विजय मलिक के बहन को हाँ हाँ और उसको बहुत चलती थी हाँ उसका गला में था मैंने उसको गले से काटा कोई बात नहीं तुम मुझे लेकर के दे दो और हमसे मुँह मांगा इनाम ले लो क्या लो महाराज यहाँ
हाँ, यही है मेरे भाभी की हार। देखो, तूने मुझे हार दे करके हमारी भाभी का जान बचा लिया है। इसके बदले जो तुम्हें चाहिए वो हमसे तू मांग लो, तुरंत रुद्र सिंह पूरा करेगा। क्या महाराज, आप तो कुछ भी मांग सकते महाराज। कुछ भी। मेरे सुनिए महाराज, मेरे घर में कोई चीज की कमी नहीं है और एक सवाल कमी है, आप वो सवाल दे सकते महाराज। अरे एक या दो चार सामान मांग लो। अगर वो सवाल पूरा कर जाएगा महाराज तो सवाल मांग लेते हो। रुद्र सिंह किसी का एहसान नहीं लेना चाहता है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महाराज पर सब करो, उसके बाद है क्या तुम नट्टी और मैं आपकी छतरी। तू कुछ मांगेगी हमसे, उसके लिए मुझे सच करना पड़ेगा। अरे मैंने अपने मुंह से जो निकाल दिया वो पूरा कर दूंगा। महाराज इस संसार में बहुत भाग है, इसके लिए थोड़ा सा सब कर ले तो बहुत अच्छा खुशी की बात है। अरे बाबा मान जाओ, तुम भरोसा रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। धोखा नहीं दोगे? नहीं, और तू सच की रट लगा के रखी है। हाँ हमारे महल में सब चीज भरपूर है, लेकिन महाराज मेरे सिंदूर एक कम है, वो सिंदूर दे दीजिए। सिंदूर? अरे मैं तो यहाँ पे चौक का चौक सिंदूर गिरा दूंगा। ट्रक के बात नहीं है, ट्रक बाहर हमको सिंदूर में चाहिए। अपने हाथों से चिट्ठी भर सिंदूर मेरे मांग में दे दीजिए। क्या मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? तू जात की नतीन और मैं रुद्र सिंह जात का छतरी। छोटी मुंह बड़ी बात, सपना देखती है नतीनिया। आप ही वाला चंबर से मांग लो, मैंने मांग लिया वो आपका पूरा कर। अरे इसके बदले में जो चाहिए, यदि आज तूने रुद्र सिंह का प्राण मांग लिया होता तो खुशी से अपना प्राण दे देता। कोई प्राण तो है, छतरी कुल का मालक है, छतरी रंग पर से नहीं डरता है। ये रुद्र सिंह रंग पर से नहीं डरता है, सही बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। हाँ क्या? ये रुद्र सिंह पहले से शादीशुदा है, दूसरा शादी नहीं कर सकता है। यदि तुम शादी ही करना चाहती है तो कोई बात नहीं, मैं सुंदर सा दूल्हा ला करके बंदूली से और उसके साथ तुम्हारा शादी कर दूंगा।
मैं छुआ जाऊंगा। तुम नीच जात की हो ना, इसलिए हमसे हटा रहो। अरे नीच जात के बात छोड़ दो। कहता है भूख न माने बासी भात और प्यास न माने धोबी घाट। और नींद न माने टूटल घाट। वो भूख हमें नहीं ना लगा, भूख तो तुम्हें लगा है ना। मेरे भूख न लगी है, मैंने आपको काम कर दिया, आप बोला मेरे पति जी बना लो। हाँ भी तुम्हारे लिए सुंदर सा दूल्हा उठा करके लाता हूँ और तुम्हारा भूख मिटा देगा। सब में थोड़ा समझ आओ, थोड़ा सा विचार। ये हरामजादी जितना प्यार से समझाता हूँ समझने वाली नहीं है। देखो बार बार मैं तुमको बोल रहा हूँ, हमारे शरीर में टच मत करो। मेरे पति देव हो, इस करके मैंने आपको शरीर में ये हरामजादी पति स्वामी, ये सब तेरा सपना है, सपना। यही काट करके काट दूंगा। एक बार तो पाला पड़ चुका है ना, वही रुद्र सिंह है। इतने देर तो मैं तुम्हारे एहसान के बदले चुप था, परंतु अब यदि शरीर में टच किया ना, पूरे बदन का चमड़ा उतार दूंगा। क्या मुझे शादी नहीं करोगे? नहीं करूंगा। अरे दिन भर अच्छा है जहाँ हम आराम से दिन भर अच्छा है। शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। कभी नहीं करना तो होगा। रे इतना मार मारा हूँ फिर भी तू बदलती नहीं है। मैं कभी तुमसे शादी नहीं करूंगा।